पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत की कुछ ऐसी तकनीक के बारे में बताया था जिन्हें आज की एडवांस साइंस भी नहीं समझ पाई। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत की तकनीक के बारे में वो खुलासे करेंगे जिन्हें जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा, और साथ में हम साबित करेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमें बेवकूफ़ बनाया और हम आज भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। रामायण और महाभारत की कुछ ऐसी तकनीक के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी और सुनी होगी। प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए कर्नाटक के इस श्रीरंगम मंदिर को देखिए। यहाँ पर मंदिर के 21 टावर हैं जिन्हें विमान कहा जाता है। यह 20 विमान पत्थर के बने हैं, पर जो बीच में बना है वह सोने का बना है। मंदिर की वेबसाइट पर बताया गया है कि यह पूरा का पूरा विमान सोने का बना है। पहले हम इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसे बनाने के लिए कई टन सोने का प्रयोग किया गया है, पर सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सोने का कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है, वो भी बिना किसी एडवांस तकनीक के और बिना एडवांस मशीनों के। इसे इतनी सफाई से बनाया गया है और इस पर काफी बारीकी डिजाइन बनाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे अभी बनाया गया हो। आप खुद सोचकर देखिए, क्या कई टन वजन के सोने के इस विमान को आज की एडवांस कारीगर बिना एडवांस मशीनों और औजारों के बना सकते हैं क्या? इसे भगवान विष्णु का विमान कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर को ऐसे ही बनाया गया है जैसे कि आज के किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इसे देखकर आपको एडवांस आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। इस मंदिर के टावरों को विमान कहा जाता है और माना जाता है कि ये टावर प्राचीन काल में प्रयोग किए गए विमानों के डिजाइन पर ही आधारित है। आपने विमान शास्त्र के बारे में जरूर सुना होगा और आप इसे काल्पनिक मानते होंगे। आज मैं इसे लेकर ऐसा खुलासा करूंगी कि आप भी इसे हकीकत मानने लगोगे। जब इस किताब के बारे में खुलासा हुआ तो इसे अंग्रेजों ने बताया कि यह किताब बकवास है और इस किताब में बताए गए विमान के कोई भी मॉडल उड़ने लायक नहीं है। उन दिनों विमान के बहुत ही बेसिक मॉडल बनाए गए थे, पर विमान शास्त्र के इस मॉडल को ध्यान से देखिए। इसका नाम रुकमा विमान है। 1950 के आसपास इस प्रकार के विमान के मॉडल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे बकवास कहा गया। पर अंग्रेजों को इसकी असलियत का पता था और उन्होंने इस पर रिसर्च की। साथ में इसरो भी ऐसा ही विमान बना रहा है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसशिप और बोइंग का स्टार लाइनर विमान का डिजाइन बिल्कुल सेम है। पहले रुकमा विमान की इस फोटो में लगे साइड के फैन को देखिए। इसका काम विमान को मोड़ना और बैलेंस बनाना है। इनकी जगह पर नासा ने साइड में थ्रस्टर का प्रयोग किया है। अब रुकमा विमान के नीचे लगे इस थ्रस्टर को देखिए, जिसका काम विमान को ऊपर की ओर उठाना है। सेम यही थ्रस्टर स्पेस एक्स और बोइंग के स्पेसशिप में भी लगे हैं। इसरो का स्पेसशिप जिसे गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है, यह भी इसी तकनीक पर आधारित है। कुछ लोग यह कहकर इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे कि यह तस्वीर अभी की है, पर ऐसे मूर्खों को मैं बता दूं कि श्रीरंगम मंदिर के टावर रुकमा विमान के डिजाइन पर ही बनाए गए हैं, जिन्हें आप खुद जाकर देख सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन टावरों को भी विमान कहा जाता है और इस मंदिर से एक विमान के मॉडल को पाए जाने की बात भी सामने आई है। 1952 में इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद करके यूरोप के लोगों को दिखाया गया तो इस पर काफी बहस हुई थी। जब उन्होंने इसकी जांच की तो हमें बताया गया कि यह किताब 1866 और 1940 के बीच लिखी गई और बताया कि इसमें दिखाए गए विमान उड़ नहीं सकते, क्योंकि 1950 में हम बहुत ही बेसिक तरह के हवाई जहाज बना पा रहे थे। पर हमारे देश के लोग दावा करते थे कि इस प्रकार के विमान का प्रयोग दूसरी दुनिया में जाने के लिए होता था, पर इस समय हम रुकमा विमान के मॉडल का प्रयोग अंतरिक्ष में जाने के लिए कर रहे हैं। और पिछले साल स्पेस एक्स का यह स्पेसशिप अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमसे बेवकूफ़ी यह हुई कि हमने इसकी आम जहाज़ों से तुलना की, पर यह कोई आम जहाज का मॉडल नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाला मॉडल था। मंदिर के टावरों के डिजाइन और इन्हें विमान कहा जाना और रुकमा विमान का सेम मॉडल बनाया जाना यह साबित करता है कि विमान शास्त्र काफी पुरानी किताब है
और इसमें बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी छिपी है। अगर यह माना जाए कि यह किताब 50 से 100 साल पुरानी है, फिर इस किताब में 50 साल पहले ही कैसे बता दिया कि भविष्य के विमान इस डिजाइन के होंगे। नेशनल ज्योग्राफी की टीम भी इस प्रयोग में यह पहले ही बता चुकी है कि इस किताब के विमान सच में उड़ सकते हैं। सुश्रुता संहिता, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2500 साल पुराना बताया है, इस किताब के मेडिकल के औजार भी काफी हैरान करने वाले थे और आज की एडवांस साइंस भी इनका प्रयोग कर रही है। यानी 2500 साल पहले के औजार का आज के मेडिकल की साइंस के औजारों से 100% मेल खाना भी यह साबित करता है कि अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों से सच में तकनीक चुराई है। जिन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, वो एक बार सुश्रुता संहिता के बारे में जरूर पढ़े और किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी का ही लेख पढ़े। कुछ समय पहले हमारी मंदिर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक साइकिल को दिखाया गया था और इसे हजारों साल पुराना बताया था, पर ज्यादातर लोगों ने इसे झूठ माना था। इसके बाद कई लोगों ने इसे ध्यान से देखा और पाया कि इस पिलर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और यह वाकई में काफी पुराना डिजाइन था। यह तो कुछ भी नहीं, पर 800 साल पुराने मंदिर में एक डायनासोर की मूर्ति पाई गई। कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, पर वहां की सरकार ने सबूत के साथ सबके मुंह बंद कर दिए थे। और सिर्फ डायनासोर ही नहीं, इस मंदिर में एक चित्र में दिखाया गया है कि एक मंदिर को पेड़ों ने ढक लिया है। जब इस मंदिर को ध्यान से देखा गया तो इस मंदिर के ऊपर भी ऐसे पेड़ पाए गए। अब सवाल यह है कि 800 साल पहले मंदिर को बनाने वाले को कैसे पता था कि इस मंदिर को पेड़ ढक लेंगे। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे संतों का जिक्र है जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था, जो वर्तमान, भविष्य और गुजरा हुआ पल भी देख सकते थे। मॉडर्न साइंस भी इसे मानने लगी है कि भविष्य में हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे और फ्यूचर और पास्ट को देख सकेंगे। तारासुरम के शिव मंदिर की इन सीढ़ियों को देखिए, जो पत्थर की ही सीढ़ियां हैं, पर इन सीढ़ियों में ऐसा क्या है कि इन्हें लोहे के जाल में बंद किया गया है। इन्हें लॉक करके रखा जाना काफी हैरान करने वाली बात लगी, पर मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की ये सीढ़ियां बहुत ही खास है। इन सीढ़ियों की संख्या 10 है, जिनमें से पहली 7 सीढ़ियों पर चलने से संगीत के 7 सुर सुनाई देंगे और बाकी की 3 सीढ़ियों पर चलने से ओम की आवाज आएगी। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है। जिस प्रकार दुनिया के सभी रंग 3 रंगों को मिलाकर बने हैं, वैसे ही दुनिया की सभी ध्वनियाँ ओम से बनी है। नासा भी यह साबित कर चुका है कि ब्रह्मांड की ध्वनि भी ओम है और पूरे ब्रह्मांड में ओम शब्द गूंज रहा है। योगा और मेडिटेशन में भी ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसे बोलने के लिए आपको अपनी जीभ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मंदिर को 800 साल पुराना बताया जा रहा है, जहां पर ये सीढ़ियां है। हमारे इतिहासकार हिंदुओं से भी जुड़ी हर चीज को ज्यादा पुरानी जानबूझकर नहीं बताते, फिर भी 800 साल पहले इस प्रकार की सीढ़ियां बनाना हैरान करने वाली बात है। इससे भी साबित होता है कि हमारे देश में कमाल की टेक्नोलॉजी थी। लोगों ने इन सीढ़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इन्हें लोहे के जाल में बंद कर दिया, पर फिर भी लोग पत्थर फेंकने से नहीं हटते। अंग्रेज हमारे मंदिरों में छिपी टेक्नोलॉजी को देखने हजारों किलोमीटर से लाखों रुपए खर्च करके आते हैं और फिर रिसर्च करते हैं, और हमारे देश के लोगों को इनकी कद्र नहीं, और फिर कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में कहाँ की टेक्नोलॉजी छिपी है। अब कुछ बातें महाभारत के बारे में करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ भारत के लोगों के बीच ही लड़ा गया था, पर मैं आपको बता दूं कि इसमें रोम और ग्रीस के लोग भी शामिल थे। ग्रीस को यूनान के नाम से जाना जाता था और वहाँ के लोगों को यवन कहा जाता था। महाभारत में यवनों ने भी हिस्सा लिया था। महाभारत में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों और परिवारों का जिक्र है, जैसे मत्स्य, काशी, मगधा, काम्बोज, कुंतला, किष्किंधा। ऐसे लगभग 50 से ज्यादा नाम हैं, जो आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा हैरान यवना और अश्वाका करते हैं। संस्कृत में अश्वा घोड़े को कहा जाता है और अश्वाका घोड़े वाले देश के लिए प्रयोग किया गया है,
और यवना ग्रीस के लोगों के लिए। जिन लोगों को लगता है कि महाभारत झूठ है, वो लोग सिर्फ ये नाम याद करके नक्शे में सही जगह पर लिखकर दिखा दे। महाभारत को लिखने वालों को सभी जगहों की सही जानकारी होना, सभी राज्यों और उनके राजाओं के नाम पता होना, उनकी पूरी पीढ़ी का पता होना ही दिखाता है कि यह ऐतिहासिक घटनाएं थी। महाभारत में हर चीज डिटेल में लिखी गई है, जैसे कौरवों का सेनापति कौन था। भीष्म पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक सेनापति थे। उसके बाद द्रोणाचार्य 11वें दिन से लेकर 15वें दिन तक रहे। कर्ण ने 16वें दिन से लेकर 17वें दिन तक और शल्य 18वें दिन और अश्वत्थामा 18वें दिन की रात को। आप महाभारत के किसी भी पॉइंट को ले लो, हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने महाभारत से जुड़ी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। अभी कुछ और के बारे में भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि गंधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पर कोई औरत 100 पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है। अगर महाभारत में कहा जाता है कि गंधारी ने एक एक करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, तो यह भी गलत साबित होता। अगर यह कहा जाता कि उसने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया, तब भी हम इसका मजाक उड़ाते। पर महाभारत में कहा गया है कि गंधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा निकला, जिसे 101 टुकड़ों में काट कर 101 बर्तनों में रखा गया, जिससे 100 कौरव और उनकी बहन पैदा हुई। आज टेस्ट ट्यूब बेबी भी और क्लोनिंग जैसी एडवांस तकनीक है, पर महाभारत में इससे भी एडवांस तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिसमें एक एम्ब्रियो को 101 हिस्सों में बांटा गया था, जिसे फिर कंटेनर में रखा गया था। और साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा भविष्य में भी हो सकता है। देवताओं का कहीं भी प्रकट हो जाना कुछ ऐसा ही है जैसे होलोग्राम तकनीक है। एक अस्त्र से दूसरे अस्त्र को हवा में मार गिराना मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह है। सम्मोहन अस्त्र से सभी को बेहोश करना उसी तरह है जैसे रूस अफीम, हीरोइन और मॉर्फिन से तैयार गैस का प्रयोग बेहोश करने के लिए करता है। किसी अस्त्र से बारिश होना वैसे ही है जैसे चाइना मिसाइल से बारिश और बर्फबारी करवाता है। महाभारत में अस्त्रों के अलग अलग नाम थे और उनको बनाने वाले भी अलग अलग थे और उनके काम भी अलग थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्नेयास्त्र, रुद्रा और वज्रास्त्र जैसे 20 से ज्यादा अस्त्रों का जिक्र है। अगर महाभारत सिर्फ तीर और धनुष से लड़ा गया होता तो इतने अस्त्रों के बारे में जिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे मैं सोचती हूँ कि हड़प्पा, माया, मेसोपोटामिया जैसी बहुत सारी एडवांस सभ्यताएं थी। इन सभ्यताओं का विनाश 4-5 हजार साल पहले क्यों हुआ और इन सभी सभ्यताओं की एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? क्योंकि ये सभ्यताएं जमीन के नीचे दफन हो गई और इन सब के बारे में सिर्फ 200 साल पहले ही पता चला। ऐसा क्यों? क्या सभी सभ्यताओं को लगभग एक ही समय विनाश होना और सभी का विनाश बाढ़, सूखा या किसी महामारी से हो सकता है? मैं तो ऐसा नहीं मानती, क्योंकि ये सब सभ्यताएं बहुत ही एडवांस थी। पर महाभारत में यूनान तक के लोगों का नाम लेना और महाभारत में एडवांस अस्त्रों का प्रयोग होना ही सभी सभ्यताओं के विनाश का कारण हो सकता है। यह दुनिया का पहला विश्व युद्ध ही था। महाभारत के बाद ही प्राचीन तकनीक खत्म हो गई थी। महाभारत में तो 1 अरब 66 लाख तक लोगों के मारे जाने का जिक्र किया जाता है। हो सकता है यह आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, पर इतना तो कंफर्म है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे और इतने लोग परमाणु हथियारों से ही मारे जा सकते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग भी 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख तक की संख्या को आसानी से नहीं बोल सकते, पर हजारों साल पहले युधिष्ठिर ने यह संख्या बताई थी, जो साबित करता है कि वो मैथ में कितने एडवांस थे। जिस समय मिस्र और यूनान के लोग कबीलों में रहते थे, उस समय राजा शतरंज खेलते थे, जो बहुत ही तेज दिमाग वालों का ही खेल है। हमारे पूर्वज काली मिर्च देकर विदेशियों से सोना ले लिया करते थे और कुछ लोग उन्हें मूर्ख बता रहे हैं।
एल्बर्ट आइंस्टाइन कह चुके हैं कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी जिस व्यक्ति की कल्पना करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है वही महान इंसान बन सकता है। हमारे ग्रंथों को पढ़कर आपकी कल्पना शक्ति का वो विकास होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इनमें सभी एडवांस तकनीक छिपी है। जो लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने से कोई जहाज नहीं बना सकता, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या सभी साइंस पढ़ने वाले लोग जहाज बना सकते हैं? हमारे देश के लोग सुश्रुता संहिता पढ़कर मेडिकल के एडवांस औजार नहीं बना सके, विमान संहिता पढ़कर स्पेसशिप नहीं बना सके। यह सिर्फ हमारे देश के लोगों की कमी है जिन्होंने कभी इन ग्रंथों को सीरियस ही नहीं लिया, सिर्फ मजाक उड़ाया है। और मैं मंदिर जाने वाले उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग मंदिर में सिर्फ भगवान की मूर्ति देखते हो और उससे कुछ ना कुछ मांगते हो, पर आप लोग मंदिरों में छिपी एडवांस टेक्नोलॉजी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। मंदिर में पूजा करने से और मांगने से कुछ नहीं होगा। उन अंग्रेजों से सीखो जो हमारे मंदिरों की स्टडी करते हैं और हमारे ग्रंथों में साइंस खोजते हैं। इसलिए जब भी आप अगली बार मंदिर जाओ तो अपने बच्चों को यह जरूर बताना कि हजारों साल पहले इतने एडवांस मंदिर कैसे बने होंगे। साइंटिफिक सोच का विकास बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कुछ और खुलासे करेंगे। आप भी अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।